एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा ऐतिहासिक, मंत्री दयाशंकर मिश्र। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 18 जून। योग को जनसामान्य की जीवनशैली का हिस्सा बनाने और इसके वैश्विक संदेश को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज एक प्रेस वार्ता को सर्किट हाउस में संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के तहत योग को केवल एक शारीरिक अभ्यास न मानते हुए इसे समृद्ध जीवनशैली, मानसिक संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य का माध्यम बताया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के योग से सहयोग और मुख्यमंत्री योगी के स्वस्थ उत्तर प्रदेश के मंत्र को साकार रूप देने के लिए पूरे प्रदेश में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर राजभवन तक विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। प्रेस वार्ता में बताया गया कि राजभवन लॉन लखनऊ में 21 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। LED साउंड सिस्टम, योगा मेट, जलपान, सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन एवं सफाई आदि के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण, परिवहन निगम, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, चिकित्सा विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से सुव्यवस्थित योजना तैयार की गई है। राजभवन के मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त लखनऊ शहर के 10 प्रमुख पार्कों, प्रदेश के 4075 चिन्हित स्थलों और देश भर के 1 लाख स्थानों पर सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मिश्र ने बताया कि योग सप्ताह की गतिविधियां पूर्वाभ्यास के रूप में दिनांक 15 जून से आरंभ हो चुकी हैं, जिनमें आयुष महाविद्यालयों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अस्पतालों में विभिन्न प्रतियोगिताएं, भाषण, रंगोली, आशुभाषण, पोस्टर, योग क्रियाएं आदि कराई जा रही हैं। विशेष वर्ग जैसे गर्भवती महिलाएं, दिव्यांगजन, वंचित समूह, कैदी, अनाथ बच्चे और झुग्गी क्षेत्र के निवासियों के लिए अलग से योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं वाई ब्रेक जैसी 5 मिनट की योग पद्धति को कार्यालयों और कॉर्पोरेट सेक्टर में लोकप्रिय बनाने की पहल की जा रही है। मंत्री ने बताया कि योग अनप्लग्ड ब्रांडिंग के अंतर्गत युवाओं को आकर्षित करने हेतु सोशल मीडिया आधारित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना और इसे उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना है। इस बार योग को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए प्राकृतिक स्थलों पर योग सत्र, वृक्षारोपण और सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अमृत सरोवरों, नदियों, झीलों और पार्कों के किनारे विशेष योग सत्र आयोजित कर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान ये भी बताया गया कि निदेशक आयुर्वेद यूनानी की निगरानी में योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। निमंत्रण पत्र, टी-शर्ट, योगा मैट, LED मंच निर्माण, जलपान की व्यवस्था आदि को तय मानकों के अनुसार संपन्न किया जा रहा है। योग कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। लखनऊ शहर में प्रमुख चौराहों और पार्कों पर बैनर, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री के माध्यम से योग दिवस को आम जन तक पहुंचाया जाएगा। सभी प्रतिभागी प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत सामूहिक योगाभ्यास की फोटो भारत सरकार के माईगोव पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। 21 जून को योग सप्ताह के समापन के साथ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी वितरित किए जाए। 21 जून वर्ष के 365 दिन का सबसे सर्वाधिक लंबा दिन होता है और उसी दिन को संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक बहुमत से पारित प्रस्ताव के रूप में योग दिवस की मान्यता दिया। 21 जून 2015 से प्रथम योग दिवस की शुरुआत हुई। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी प्रेरणा से, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिनके मार्गदर्शन में आयुष का मंत्रालय प्रगति कर रहा। उसी आयुष की 7 विधाओं में एक विधा है योग, और भारत की ये सनातन परंपरा है। सनातन चिकित्सा की पद्धति में जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है, सिद्ध है, सुवारिकपा है, उसी तरह से हमारी सनातन विधा है योग। योग को मोदी जी ने सारे विश्व में मान्यता दिलाया। संपूर्ण विश्व, दुनिया के 177 से ज़्यादा देशों में आज योग करते हुए लोग दिखते हैं। करोड़ों की संख्या की भागीदारी होती है। चूँकि 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं सरकार के भी और योग दिवस के भी, तो
1 लाख से ज़्यादा स्थान पूरे देश में चयनित किए गए हैं। 4075 स्थान उत्तर प्रदेश में, 400 ट्रेनरों के द्वारा उत्तर प्रदेश में जन जागृति के लिए, समाज के लोगों को ट्रेन करने के लिए विश्वविद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज, आयुष के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सब में बच्चों के बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली हो, चाहे वो लेखन प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो, और जुलूसों के माध्यम से उनको प्रेरित किया गया। फिर उन बच्चों को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। जन जन की भागीदारी के लिए, मातृशक्ति की भागीदारी के लिए अधिक से अधिक हमारी मातृशक्ति की बहनें भाग लेंगी, युवा भाग लेंगे। अनप्लग्ड जो हमारे यूथ हैं, उन यूथ को जोड़ने के लिए डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जोड़ा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जुड़े। हरित योग की भी कामना की गई है। हरित योग का मतलब कि गांव के जितने अमृत सरोवर बने हैं, जिनमें बढ़िया खूबसूरत बाग बनाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, शहरों के सारे पार्कों का चयन किया गया है। 400 से ज़्यादा पार्क का चयन किया गया, जिनको योग पार्क के रूप में नगर विकास मंत्रालय के सहयोग से अस्थायी रूप से प्रत्येक मंडल मुख्यालय वाले जिले में 3 और जिले वाले मुख्यालय के 2-2, तो अर्थात ऐसे 5-5 हर जिले में, मंडल में योग पार्क विकसित किए जाएंगे। उन योग पार्कों में सालों भर ट्रेनरों के द्वारा योग सिखाया जाएगा, जिससे कि समाज के लोग वर्ष पर्यंत योग से जुड़े रहें, योग रहें, निरोग रहें, समाज के लोग स्वस्थ रहें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी की कल्पना है और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है, उन सब को बढ़ावा देने के लिए योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका परिणाम भी है कि समाज में योग के प्रति जागृति बढ़ी है, लोग निरोग हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और हम ही नहीं, सारे विश्व ने इसको बड़े सहज मन से स्वीकार किया है। इस बार की जो मुख्य थीम है पृथ्वी का, इसका क्या उद्देश्य है? एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इस बार की थीम है हमारी। निश्चित ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कहते हैं ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। तो पूरे समाज के, पूरे संपूर्ण विश्व के को स्वस्थ रखने के लिए, योग करने के लिए, योग से जुड़ने का यह अभियान है। और इस बार की थीम भी बहुत ऐतिहासिक। क्या जगह जगह ट्रेनर की भी योग? जी, लगातार ट्रेनर अपना काम कर रहे हैं, और पिछले 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। तो लोग लगातार अनवरत रूप से, सामाजिक संस्थाओं का भी योगदान है, स्कूल कॉलेजों का भी बहुत योगदान है, और उन सब ने पूरे एक सप्ताह की तैयारियां की है, जो महाअभियान के रूप में 21 जून को दिखेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी संख्या के लिहाज से भागीदारी का यह ऐतिहासिक 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है। क्या इसमें पौधारोपण का विशेष? एक पेड़ माँ के नाम, मैंने कहा इसको हरित योग की संज्ञा भी दी गई है। तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव, शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर, तो हर व्यक्ति जहाँ जहाँ योग होगा वहाँ वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई। मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई वाराणसी या सारे प्रभारी मंत्री जिनके पास जिलों का प्रभार है, वो अपने जिलों में रहेंगे। अधिकारीगण भी, जो जिले के प्रभारी अधिकारी होते हैं, उनकी भी भागीदारी होगी। समाज के जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति की भागीदारी होगी। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की और संगठन के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, MLC हो, विधायक हो, मेयर हो, और उन सबको कहीं न कहीं किसी बड़े महत्वपूर्ण स्थानों पर सबको लगाया गया है। इसलिए कोई स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति न हो। मंत्री हो, विधायक हो, सारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया गया है। कोई ऐप भी डाउनलोड करने की बात हो रहा है? भारत सरकार ने ऐप बनाया है। उस ऐप पर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए जा रहे योग को, कहीं भी योग करता, गांव, देहात, शहर, मंदिर में, तो उनके योग को वो उसमें ऐप पर डाउनलोड कर सकता है। मंत्री जी, योग को रोजगार से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। न जाने कितने लोग, आज दुनिया के सारे लोग भारत में योग सीखने आते हैं। जगह जगह योग की ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सारे लोग योग प्रशिक्षक और सहायक के रूप में काम कर रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। हर प्रतिष्ठान, विद्यालयों ने भी अपने यहाँ योग के शिक्षक रखना शुरू कर दिया है। तो मुझको लगता है योग एक ऐसा विषय बन गया है जिसकी, लेकिन दुनिया के किसी देश में आप चले जाएंगे, अगर आप अच्छे योग के जानकार हैं तो समाज आपको बहुत सम्मान देगा, और आर्थिक रूप से भी लोगों को योग के द्वारा लाभ मिलता है। दूसरा बात,
हमने आपसे कहा कि मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो तनाव, स्ट्रेस वाले जितने नौकरियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जितने भी IT प्रोफेशनल हैं, वो जॉब करते करते तनाव में रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ करने के लिए लोग योग का सहारा ले रहे हैं। और आपको पता है कि दुनिया के सारे देशों के लोग भारत में जिस शांति की तलाश में आते हैं, योग ध्यान ही वो दो माध्यम ऐसे होते हैं, चाहे वो संत के द्वारा, चाहे ऋषि मुनि के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता है। तो मुझको लगता है कि योग दुनिया को शांति, विश्व को युद्ध से अलग करने के लिए, संसार के लोगों को मानसिक रूप से ताकत देने